अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। हम ऐसा करते हैं, हम अपना शानदार संडे बाहर बनाते हैं। पहले फिल्म देखेंगे और फिर लंच। तुम्हारी फोटोग्राफ्स इतनी अच्छी आई है, अब जल्दी से यहाँ जाओ। ओके, मैं कुछ करती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है पेट में। तुम्हें इस हालत में छोड़ के हम लोग घर के बाहर चले जाएं? अगर मम्मा सिया आपको कहती तो आप जरूर मानती ना। Come on, get up. Let's leave. आस्था की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो वो नहीं गई। अभी कुछ देर पहले मैंने उसे टैक्सी में जाते हुए देखा। What's wrong? ओए सिया। वो सिद्धांत का फोन था। हाँ, so why are you looking so pale, बेटा? What did he say? नहीं, कुछ खास नहीं। He was just asking about the film. हाँ, तो इतनी परेशान क्यों? नहीं तो मुझे क्या हुआ? I'm absolutely fine. Actually मैं भूख के मारे मर रही हूँ। अरे ये मैं भी तो वही कह रही हूँ। तो फिर उठिए ना, जाके चेंज कीजिए, फिर खाना खाएंगे। चलिए उठिए। जल्दी करना। आस्था, तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए मैंने थिएटर से 2-3 बार फोन किया था लैंडलाइन पर किसी ने उठाया नहीं। ओह, तुम्हारा फोन था। एक्चुअली सिया, तुम्हारा जब फोन आया था उस वक्त मैं बाथरूम में थी और जब तक बाहर आई तो तब तक कट गया था। आस्था फिर झूठ बोल रही है, मैंने तो फोन किया ही नहीं। ऐसा संडे शायद मेरी जिंदगी में पहली बार आया भी। इससे पहले तो मैं दूसरी फैमिलीज को देखा करती थी और मन ही मन सोचती थी क्या मैं भी कभी ये दिन देखूंगी या नहीं। अब तो आ गए ना ये दिन। अब चिंता मत करो। ये खुशियाँ जो हैं हमारी जिंदगी को अपना घर बनाने वाली हैं। सर कर तो रहो ना। अब ऐसे दिन बार बार आया करेंगे हमारे। क्या तुम राइटर हो ना, तो अपने दिल की बात इतनी खूबसूरती से कह देते हो। जब इंस्पिरेशन सामने हो ना तो शब्द अपने आप फिर निकलने लगता। फिल्म का असर अभी भी हो रहा है तुम पे। अच्छा सुनो, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे। हाँ, मैं जानती हूँ। अरे नहीं है, सीरियसली। तुम्हारा बर्थडे है कल, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें गिफ्ट क्या दूं। सब कुछ तो मिल गया है मुझे। नो, ऑनेस्टली मैं बस कल का पूरा दिन तुम्हारे साथ और अपने बच्चों के साथ बिताना चाहती हूँ। अरे इतनी सी फरमाइश, कुछ बड़ा मांगो। तुम नहीं जानते ये कितना मायने रखता है मेरे लिए। अभी पूरी उम्र बिता दी इस इंतजार में मैंने। डोंट लुक एट मी लाइक दैट। परसों गोवा जा रहे हो तुम। बच्चों की छुट्टियां होती तो हम सब साथ चलते हैं। तुम कहो तो मैं कैंसिल कर दूं अपना गोवा जाना। क्या है ना, मैं तुम्हें रोते हुए देख नहीं सकता। अब वो पब्लिशर कमबख्ती मारा, मेरी जान को रोए तो रोए। हु केयर्स? अच्छा, who cares? चलो चलो चलो, गोवा जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, मैं नहीं Say जाऊंगा। promise. मम्मा पापा कम फास्ट। ये हमारे बच्चों की टाइमिंग कितनी खराब कैसे। अगली बार डांट दूंगा इसको मैं। आ रहे हैं बेटा। आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सिया सब जानती है। कैसे घूर घूर के देख रही थी मुझे। सारी दुनिया में एक मैं ही मिली उसे फिक्र करने के लिए। सिद्धांत ने कहा है तो सच ही होगा, लेकिन आस्था क्यों कर रही है ऐसा? कहाँ गई होगी वो जिसके लिए झूठ बोलना पड़े उसे? अगर मम्मा पापा को पता चल जाए तो? गुड मॉर्निंग।
अभी गुड मॉर्निंग। अरे क्या गुड मॉर्निंग, अभी तो बहुत सुबह है। गुड मॉर्निंग। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पापा गुड मॉर्निंग पापा। पापा उठिए ना, देखिए बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कैमरा लेके चलते हैं, चलिए ना पापा। अरे बेटा, ये अच्छे मौसम का कैमरे से क्या लेना देना है, आगे तो खुल जाने दो मेरी। जब तक उठकर बैठेंगे नहीं तब तक आँख कैसे खुलेगी? उठिए ना, चलिए उठिए। अरे क्या है, तुम्हारी बेटी को सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या? नो, बस उठिए। यू आर वेरी लेजी पापा। गेट अप। 5 मिनट। Get up. 5 मिनट। गेट अप पापा बस। गेट अप गेट अप। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। आसमान तुम्हारी मुट्ठी में है, छोटे छोटे सही, लेकिन जुगनुओं के जंगल ने दुनिया रोशन कर रखी है तुम्हारी। हर सितारे तक पहुंचता तुम्हारा हाथ, मंजिलें समंदर की गहराई से निकलकर किनारे पर तुम्हारे पैरों को छू रही हैं। सब कुछ है शायद तुम्हारे पास, हाँ, ये शायद शब्द जिंदगी की खुशियों के बीच कहीं अटक सा गया है, मगर इसी शब्द से एक मकसद मिला है मुझे, तुम्हारी खुशियों के अधूरेपन को दूर करके एक ऐसा उजला आसमान बना दूं जहां एक भी सितारे की जगह बाकी न रहे। हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हारे साथ आज मंदिर जाना चाहती हूँ। जिसकी उम्मीद ही नहीं रही थी, वो सारी खुशियां लौटाने के लिए। I want to thank God. चलोगे ना मेरे साथ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। गेस व्हाट? व्हाट? मैंने तुम्हें कल कहा था ना, कुछ टॉप एजेंसीज में तुम्हारे स्टिल्स भेजे हैं, जवाब आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग तुमसे मिलना भी चाहते हैं। ऑफर्स बहुत अच्छे हैं आज था। सच? इसलिए तो इतनी सुबह सुबह फ़ोन किया। तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। जब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हो तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। ओके, आई विल वेट फॉर यू। बाय। बाय। कैसे निकलूं घर से? आज तो मम्मा का बर्थडे है, क्या बहाना बनाऊं? कुछ भी हो, निकलना तो पड़ेगा। आखिर मेरी करियर का सवाल है। रखो भाई का बर्थडे गिफ्ट है। भाई आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है? कम ऑन मम्मा, गिफ्ट है। ओ रियली? आस्था ने पसंद किया है। और आप जल्दी से देख के बताइए आपको कैसा लगा।
तुम दोनों ने इतने प्यार से दिया बच्चा, अच्छा ही होगा। सुनो थैंक यू सुनो 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 सुनो, आज शाम का प्रोग्राम, मामा के हॉस्पिटल से आने के बाद हम सब के सब लोग साथ में डिनर करेंगे एक साथ। हैप्पी बर्थडे, बेसन के लड्डू गिफ्ट फॉर मी। थैंक यू। लो खाओ खाओ। शुक्रिया। टेंशन मत लो, कम घी डाला है, मेरे को मन तुम्हारा फिगर का टेंशन है। हाँ लो खाओ। मैं लेती हूँ थोड़ा सा please। काय बस। इतना ही नहीं है बाबा, बहुत डब्बा भर के बनाया है, अस्पताल लेके जाना, सबको बांटना। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं किया, नहीं नहीं म्हणजे ये मैंने बनाया है, पर ये जो बांटने का आइडिया है ये साहब का, तुम्हारे पप्पा का, साहब के पप्पा का है। कमाल है ये औरत, अच्छा खासा क्रेडिट मिल रहा था, ले लेती। नहीं नहीं साहब, मैं खाली पॉकेट में क्रेडिट नहीं लेती है। मम्मा मैं स्वाति के यहाँ जा रही हूँ। स्वाति के घर? बेटा शी मस्ट बी ऑलरेडी इन कॉलेज नाउ। मम्मा एक्चुअली वो अपने घर में सीढ़ियों से गिर गई। वैसे उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है, ठीक है, बट उससे मिलने जाना है। ओह डियर, नहीं नहीं फिर जाओ, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना। ओके मम्मा। मम्मा मुझे भी याद आया, आज कॉलेज में एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ओके यू कैरी ऑन। भाई तुम्हारे बर्थडे में सब लोग बहुत बिजी है। हाँ? अच्छा सुनो, शाम का प्रोग्राम याद रखना, दोनों के दोनों टाइम पे वापस आना, ठीक है? चलो कम ऑन। मैं पण वो लड्डू का डब्बा लाती है, रुको रुको। ओके बाय 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 सुना। बच्चे बड़े हो गए हैं, आई नो। अपनी अपनी जिंदगी है दोनों की, अब बस हम ही दोनों रह गए हैं बुढ़े बुढ़िया एक दूसरे का साथ निभाने के लिए जिंदगी भर। Not yourself, old man. हैप्पी बर्थडे Thank you. वंस अगेन। सिमरन आंटी ये सब देखेंगी तो कितनी खुश हो जाएंगी, है ना मामा? ये सिमरन का हैप्पीएस्ट बर्थडे होगा। हाँ अभिमन्यु, बिल्कुल जैसे तुमने बताया था वैसा ही हुआ सब कुछ। या ओके, सिमरन घर से निकल चुकी है। तुम्हें अपने आप को चेंज करना होगा आस्था। यू विल हैव टू मेंड योर वेज। सिमरन आंटी को अब जरा सी भी तकलीफ हो, ये मैं नहीं चाहता। अपनी बहन का पीछा कर रही हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आस्था को किसी भी तरह की गलती करने से रोकना ही होगा मुझे। अब उसकी नादानियों से मम्मा को कोई तकलीफ हो नहीं होने दूंगी। So much. Thank you very much. Thanks a lot. ये भाई शकुना ने भेजा आप सबके लिए, प्लीज। चलो। Thank you. Oh, look at all this. Oh, so sweet. अंदर तो चलो तुम। Oh my God. It's lovely. बहुत अच्छा लग रहा है। देख मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा नहीं किसी छोटे बच्चे का जन्मदिन है। वेल ये अभिमन्यु का आइडिया था। तब भी कहाँ से आए इतने सारे फूल, किसने भेजे हैं? जी पता नहीं। तुम्हारे लिए तो नहीं है? गुड मॉर्निंग मानस। कौन हो सकता है? गुड मॉर्निंग डॉक्टर सिमरन। मिस्टर अभिमन्यु, ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? नो, आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू, दैट्स इट। थैंक यू कहने के लिए आप मेरे हॉस्पिटल को बगीचा बनाएंगे? अरे मेरा बस चलता तो मैं तो। शट अप, और बच्चों जैसे बिहेव करना बंद कीजिए। तभी क्या? तभी इतने साल पीछे चली गई।
यहीं पे रुकी। फरमाइए, कोई शिकायत तो नहीं है? अभी थैंक्स फॉर एवरीथिंग। माय प्लेजर। ओके, आई टॉक टू यू लेटर। अरे कमाल करती हो तुम, खुद ही फोन किया फिर खुद ही ये कह रही हो। भाई काम भी तो करना है, मैं बाद में बात करती हूँ। तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सिमरन। जितनी तकलीफ़ें तुमने देखी हैं, जितने दुख तुमने उठाए हैं, ये उन सब का हिसाब है। लोग ठीक ही कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। You're right. मुझे सब कुछ मिल गया, वो भी एक साथ, अभी और मेरे दोनों बच्चे। आई एम सो हैप्पी उर्मिला, आई रियली एम, बहुत खुश हूँ। यू नो आस्था, कश्यप जिस एजेंसी के लिए काम करते हैं वो मुंबई की टॉप एजेंसीज में से एक है, और ये चाहते हैं कि तुम इनके लिए काम करो एक्सक्लूसिवली। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको साइन करना होगा। इसमें सब डिटेल्स हैं और अब आप हमारी कंपनी की एक्सक्लूसिव मॉडल होंगी। आस्था, एक बार पढ़ तो लो। हालांकि मैं इन्हें जानती हूँ, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट स्टेप लेने से पहले सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसी और एजेंसी या प्रोडक्ट के लिए आप काम नहीं कर सकते। एजेंसी कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग करने को कह सकती है, और पूरे साल के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये अमाउंट। रोहित, ये तो बहुत कम है। आई एम सॉरी कश्यप, पर इतने में नहीं होगा। कम से कम 60% और होना चाहिए। 60% मोर? ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल तुम्हें एक यंग और फ्रेश मॉडल मिल रही है। एक और बात कश्यप, तुम्हारी कंपनी अकेली नहीं है, कई और लोग हैं जो आस्था के साथ काम करना चाहते हैं। आई थिंक आप ठीक बोल रही हो, बट मैं कोई डिसीजन तो नहीं ले सकता हूँ। मैं आपकी ये बात अपने सीनियर्स तक जरूर पहुँचा दूंगा। नो प्रॉब्लम कश्यप, तुम अपने बॉस से बात कर लो, लेकिन मुझे जवाब जल्दी चाहिए, क्योंकि कई और लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। श्योर, मैं जल्द से जल्द आपसे बात करूंगा, शायद आधे घंटे में। थैंक्स। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच किरण, आपको मेरी फिक्र ही नहीं बल्कि कद्र भी है। एक टैलेंटेड इंसान ही टैलेंट की कदर कर सकता है। देख लेना, वो लोग मान जाएंगे, मानना पड़ेगा, बिकॉज द बॉल इज इन आवर कोर्ट नाउ। अगर मैं डबल भी कहती ना तो भी वो मान जाते। लगता है कश्यप वापस आ गया। बाहर जाते ही अपने बॉस को फ़ोन कर दिया होगा, सोचा होगा कि अगर देर की तो तुम हाथ से निकल जाओगी। मैं देखती हूँ किरण।